हेलो गाइस, वेलकम टू ओरिकी टीवी। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ गुड बाय लारा का एपिसोड 3। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिना किसी देरी के मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लारा अपना इंट्रोडक्शन देती है। मेरा नाम लारा है और मैं एक मरमेड हूँ। मैं अपना परिवार खो चुकी हूँ, अपना घर खो चुकी हूँ क्योंकि वहाँ से चमक चली गई है। चमक के लिए मुझे अपना सच्चा प्यार ढूंढना पड़ेगा। इस वजह से मैं इंसानी दुनिया में आई हूँ। पर क्या मैं शीगा में अपना प्यार ढूंढ पाऊंगी? नेक्स्ट सीन में हम मारी को देखते हैं जो रनिंग कर रही थी और अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। मुझे बॉक्सिंग पसंद है और मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। मुझे गोनचैन पसंद है। गोनचैन मारी की फिश का नाम है। मारी बताती है कि वो 10 साल से बॉक्सिंग कर रही है। उसने बॉक्सिंग अपने भाई के साथ सीखी थी बचपन में। मुझे यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है, ऐसा मारी बोलती है। मारी यहाँ रनिंग करते हुए एक ब्रिज पर आ जाती है। वहाँ उसे अपनी सेनपाई मिलती है जो कि मैच के बारे में बोल रही होती है कि मैच जल्दी होने वाला है, टूर्नामेंट जल्दी आने वाला है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लारा बहुत ज्यादा खाना खा रही होती है क्योंकि लारा को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है खाना, जिस वजह से वो लोग उसे और खाना देते हैं। यहाँ मारी बोल रही होती है कि मैं एक मरमेड को अपने घर तो ले आई, क्या मैं उसको रख पाऊंगी? फिर मारी लारा से बोलती है कि मैं जब तक आना जाऊँ तब तक तुम घर पे रहना। मारी यहाँ से जाने लगती है, तभी लारा उससे बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो? मारी बोलती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। तब लारा पूछती है ये स्कूल क्या होता है? मारी उसे बताती है कि वहाँ पे इंसान पढ़ाई के लिए आते हैं। तब लारा उससे पूछती है वहाँ कितने लोग होते हैं? मारी उसे बताती है कि 600 लोग। ये सुनकर हमारी लारा शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मारी यहाँ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो अपना बचपन याद कर रही होती है जहाँ पे उसने एक छोटे बच्चे को मार दिया होता है, जिस वजह से मारी की मॉम को उस लड़के की मॉम से माफी मांगनी पड़ती है। फिर मारी की मॉम बोलती है कि तुम ना फाइट करना बंद कर दो क्योंकि मुझे फाइट करने वाले बच्चे पसंद नहीं है। तब मारी बोलती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तब उसकी मॉम बोलती है चलो हम एक गेम खेलते हैं, अगर तुमने पहले ब्लिंक किया यानी तुम फाइट छोड़ दोगी। यहाँ पे जो मारी होती है वो हार जाती है क्योंकि उसकी मॉम क्लैप बजा देती है और मारी बोलने लगती है चीटिंग की है, ये चीटिंग है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मारी की सेनपाई आ जाती है और बोलती है कि आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम फर्स्ट ईयर में हो, टूर्नामेंट जल्दी आने वाला है, तुम क्या करोगी? इस बात पे दोनों की फाइट हो जाती है। फिर यहाँ पे जो कोच होते हैं वो बोलते हैं कि तुम दोनों हमेशा फाइट करती हो, तुम्हारे नेशनल्स भी जल्दी आने वाले हैं, तुम दोनों को साथ में प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विच लेडी लारा से बोल रही होती है उस प्रिंस ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, ये बस एक पास्ट था, तुम उस चीज को भूल जाओ और तुम एक प्रिंस ढूंढो अपने लिए। यहाँ लारा बोलती है मुझे डर लगता है। विच लेडी बोलती है क्यों? लारा बताती है कि उसे यहाँ घुलने मिलने में टाइम लगेगा, मैं यहाँ रहने से बहुत डरती हूँ, मुझे बाहर जाने से डर लगता है। तब विच लेडी बोलती है क्या तुम्हें अपनी फैमिली को बचाना नहीं है? ये सुनते ही लारा खड़ी हो जाती है और बहुत सारी चीजें देखने लगती है। बोलती है अगर ऐसा ही रहा तो मैं ना बाहर नहीं जा पाऊंगी, मैं लोगों को नहीं देख पाऊंगी कि आखिर लोग होते कैसे हैं, इंसान कैसे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मारी और उसकी स्वयं पर वापिस से फाइट करने लगती है, जिससे कोच सोचते हैं कि आखिर मैं इन दोनों लड़की का करूँ क्या। तब एक लड़का आके बोलता है आपको इस चीज के लिए कुछ करना चाहिए। तब कोच बोलते हैं कि कल तुम दोनों का एक मैच कराएंगे और जो जीता वही फाइनल में जाएगा, यानी जो जीतेगा वही नेशनल्स में खेल पाएगा। इतना सुनते ही दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं गुस्से से। फिर मारी घर पे आ जाती है और देखती है कि लारा बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही है। नेक्स्ट सीन में लारा बोलती है कि इन्हें पैसे चाहिए, क्या तुम्हें पैसों का मतलब पता है? तब मारी घबरा जाती है और दरवाजा बंद कर देती है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा पूछ रही होती है कि ये क्या हुआ। फिर लारा उसे बताती है कि मैंने ना एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें खरीदी है, मैंने तुम्हारे लिए केक भी मंगाया है, तुम्हें केक पसंद है ना? फिर हम देखते हैं कि रात में मारी वापस से प्रैक्टिस करने लगती है और वापस से अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि उसे बॉक्सिंग क्यों पसंद है। वो जब छोटी थी तब अपने भाई के साथ ना टीवी पे बॉक्सिंग का मैच देखा करती थी, इस वजह से उसे बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। फिर वो छोटी होती है तब अपनी मॉम से बोलती है कि उसे बॉक्सर बनना है। उसकी मॉम उसे बोलती है क्या तुम सच में सीरियस हो, क्या तुम्हें सच में बॉक्सर बनना है? तब मारी बोलती है कि आपने बोला था आपको फाइट करने वाले बच्चे पसंद नहीं। तब उसकी मॉम उसे बोलती है मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं जो अपने सपने छोड़ दे, इसलिए तुम्हारा जो मन करता है तुम वो कर सकती हो। फिर यहाँ मारी की ग्रैंडमा आ जाती है और बोलती है
सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। हमारे टूर्नामेंट्स भी जल्द ही आने वाले हैं, बट जो तुम्हारी दोस्त है ना मारी, उसे हम साथ में नहीं रख सकते क्योंकि ना वो बहुत अजीब है। मैं जल्द ही उसके पेरेंट्स को कॉल करूंगी, जिसके लिए मारी भी हाँ बोल देती है। सुबह जब मारी रनिंग कर रही होती है तो उसके पीछे लारा आती है और बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम ना अपना लॉकेट ले जाना भूल गई थी, इसलिए मैं तुम्हें देने आई हूँ। तब मारी बोलती है कि जब मैं रनिंग करती हूँ ना तो मैं लॉकेट नहीं लेके जाती हूँ, तुम मेरा पीछा क्यों करती हो, तुम ना अब मेरे घर से चली जाओ क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा देर नहीं रख सकती अपने घर में, और अब की बार तुम मेरा पीछा मत करना। मारी की बात सुनकर लारा बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। घर जाकर वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगती है। मारी का भाई बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। तब लारा बोलती है कि मैं बस अपना माइंड फ्रेश कर रही थी। तब मारी का भाई बोलता है कम से कम तुम अपने आप को पहुंच तो लो। फिर विच लेडी लारा से पूछती है तुम्हें इस घर से निकाल दिया जाएगा, तुम क्या सोच रही हो। तब लारा विच लेडी से पूछती है कि आपको यहाँ पे रहना पसंद नहीं है। तब विच लेडी बोलती है कि मुझे यहाँ रहना पसंद तो नहीं है, लेकिन मैंने मारी की मदद से यहाँ पे बड़ा सा जार ले लिया, अब मैं यहीं पे रहती हूँ। ये सुनकर लारा जो होती है अपना बैग पैक करती है और बोलती है विच लेडी मैं आपके जैसी नहीं हूँ, मैं दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, मेरी वजह से कोई परेशान हो ये मुझे पसंद नहीं, खास करके मारी, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं अपने लिए कोई जगह रहने के लिए ढूंढ लूंगी। लारा जब वहाँ से जा रही होती है तो मारी का भाई उसे देख लेता है। सीन बदलता है और यहाँ हम देखते हैं मारी का और सेंपाई का मैच हो रहा होता है और वो दोनों बॉक्सिंग करने लगते हैं। यहाँ मैच स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर लारा स्कूल जा रही होती है। तब मारी का भाई आके पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब लारा उससे पूछती है क्या तुम किसी स्कूल नाम की जगह पे मुझे ले जा सकते हो। तब मारी का भाई हाँ बोल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मारी का और सेंपाई का मैच हो रहा होता है। वहाँ मारी अपने आप को मोटिवेट कर रही होती है और बार बार अपने बचपन की बातें भी याद कर रही होती है कि कैसे उसकी मॉम ने उसको उसके ग्लव्स दिलाए थे। यहाँ बाकी स्टूडेंट भी दोनों को चीयर अप करने लगते हैं। इसी बीच मारी का ध्यान हट जाता है, जिससे वो अपना ध्यान खो बैठती है। उसकी सेंपाई उसे मारने लग जाती है। तभी वहाँ पे लारा आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं लारा आ जाती है और दोनों को फाइट करते हुए देखकर सोचती है कि इन दोनों का आखिर क्या हुआ, ये दोनों फाइट क्यों कर रहे हैं, और मैच के बीच चली जाती है और दोनों को रोकने लग जाती है। तभी मारी लारा को बाहर निकालती है और बोलती है तुम हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों आती हो। तब लारा बोलती है कि मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहती थी, तुमने मेरे लिए जो भी किया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब मारी को ना बहुत अच्छा लगता है, जिस वजह से वो वापस से मैच के लिए आ जाती है। मारी अपने कोच से बोलती है क्या कोच आप मुझे एक और चांस दोगे, मैं इस बार ध्यान नहीं भटकाऊंगी। फिर मारी लारा को बोलती है कि लारा अब तुम सिर्फ मुझे देखना। उसके बाद उन दोनों का मैच वापस से स्टार्ट हो जाता है। सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ मारी लारा से बोलती है कि मुझे मालूम नहीं था कि हम दोनों ही जीत जाएंगे, हम दोनों ही क्वालिफाई हो जाएंगे। तब मारी लारा से पूछती है क्या तुम सच में जा रही हो। तब लारा बोलती है हाँ मैं जा रही हूँ। तब मारी बोलती है कि आखिर तुम जाओगी क्या तुमने कोई जगह देखी है यहाँ। तब लारा बोलती है मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ। तब मारी से बोलती है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो, मैंने कल तुम्हारे साथ जैसा बिहेव किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं ना तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगी। ये सुनकर है ना लारा को बहुत अच्छा फील होता है, जिससे कि ना उसके दिल में प्यार जगता है, जिससे लेक का पानी ऊपर आ जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लीसा जो लारा की बड़ी बहन है, उसे लारा की अंगूठी मिल जाती है और वो बोलती है कि ऐसे ही लगी रहो लारा, तुम्हारे दिल में प्यार जग रहा है और इससे हमें चमक मिलेगी जीने के लिए और रहने के लिए। और लास्ट में उसकी बहन बोलती है फाइंड योर ट्रू लव, अपना सच्चा प्यार ढूंढो। इसी के साथ ये एपिसोड 3 यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारी चैनल को इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। टाटा।